हमारे यहाँ की कुत्ता बिल्ली सैकड़ों साल से लिवन में रहते आए हैं। हमारे भारत का कुत्ता कैसे रहता है? लिवन में रहता है। तो हमने अभी बताया कि देखो, हम मनुष्य हैं, मनुष्य से देवता बने, हम मनुष्य से कुत्ता ना बन जाए, जानवर ना बन जाए। गुस्सा नहीं आता लोगों पे, हंसी इसलिए आती है कि देखो ये अधूरे हैं, अधूरी बात सुन रहे हैं, पूरी बात नहीं। आज का यूथ, आज के लोग क्या है, ये अधूरी बातें सुनते हैं। ये लोग गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, तो बोलो कि अपने बाप को खवाओ गुटखा, अपने बच्चों को खिलाओ। ये अपने बच्चों को नहीं खिलाते, आपके बच्चों को खिलाना चाहते हैं। बर्बाद हो तो आपका बेटा बर्बाद हो। खुद के बेटे को तो भेज रहे हैं अच्छी जगह पढ़ाई करने, और आपके बेटों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। कि आप 2000 का नोट बंद कर सकते हैं तो गौ हत्या भी आप ही बंद करेंगे, और आप बंद नहीं करेंगे तो फिर बताइए कौन बंद करेगा। मैंने सुना है संतों से कि भजन में सुरताल की ज़रूरत नहीं है। सुरताल से ना गाओ, भाव से गाओ। क्या ज़रूरी है कि मैं पैंट शर्ट पहनूं तो ही मैं आज का आधुनिक कहलाऊंगा? बचपन से ही कथा पिताजी सुनाते थे, हम सुनते थे। फिर वृंदावन पढ़ने आए और यहीं से फिर ये कथा की गंगा में हम सबको डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला। और आज कथा करते करते इन वृद्धमाओं की सेवा का ईश्वर ने दायित्व दिया। आज 280 से अधिक वृद्धमाएँ गौरी गोपाल में हैं, अखंड रसोई चल रही है। ये सभी सेवाओं की जिम्मेदारी मिल गई और कथा के संग संग ये सारी सेवाएं अब बिहारी जी स्वीकार कर रहे हैं। आप ये जो वृद्धाओं के लिए जो आश्रम बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए फंड मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? ये भक्त लोग सहयोग, देखिए सब खड़े हैं आपके सामने भक्त लोग, ये लोग सहयोग करते हैं। कोई 10 रुपये देता है तो कोई 100 रुपये देता है तो कोई 1000 रुपये देता है। कोई बहुत बड़ा डोनर नहीं, उद्योगपति नहीं है कोई यहाँ। ये तो सब भक्त का थोड़ा थोड़ा सहयोग से ये सब कार्य चल रहा है। आचार्य जी, इसमें मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि एक नियम है संतों के साथ खास तौर पर कि उनके साथ जब वो प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं तो उनके साथ बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े उद्योगपति जुड़ जाते हैं। ऐसा होता है क्या, या आपके साथ ऐसा होने वाला है या हो रहा है? देखिए, कौन जुड़ रहा है ये तो भगवान जाने, लेकिन अभी तक तो ये सब भक्त ही हैं, आप जैसे भक्त हैं, और सब लोग सहयोग करते हैं। सबके सहयोग से ही यहाँ की सारी सेवाएं चल रही हैं। यहाँ पे कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कि जो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो। आप सबके सहयोग से ही यहाँ सब चल रहा है। कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा नाम में अभी कैसे कोई है ही नहीं, तो कैसे लूँ? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ये जो आप सुबह से लेकर शाम तक, मैं आज सुबह से ही वृंदावन में हूँ, मैंने सुबह भी आपकी कथा सुनी, देखा आपको, हृदय की बात आपने कही। मुझे याद है कि हृदय को लेकर के बड़ी सुंदर विवेचना आपने की, और आप गाते भी बड़ा सुंदर है। ऐसा अद्भुत गायन मैंने वर्षों के बाद सुना। हालांकि गायक तो गाते ही हैं, आपने कहीं गायकी की शिक्षा ली है? सच सच बताइएगा। नहीं, गायकी की शिक्षा प्रॉपर तो कहीं रागों का ज्ञान नहीं किया मैंने, लेकिन अभ्यास भगवान की कृपा से भागवत जी के बीच में जो हमारी संगीत की टीम थी, उन्हीं के संग बैठ के हम लोग अभ्यास करते रहते थे। और उन्हीं के बीच में मुझे जो भगवान का दिया प्रसाद है वही है। संगीत सीखा नहीं है बहुत अच्छे से, कोई ऐसे गुरु नहीं थे। बचपन में अयोध्या जी में एक गुरु जी थे, तो मैं कुछ दिन गया वहाँ, उन्होंने एक राग सिखाई मुझे, पर वो पूरी मैं नहीं सीख पाया, क्योंकि फिर मैं आना पड़ा मुझे किसी कारणवश। तो बहुत ज़्यादा रागों का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा टूटी फूटी वाणी से कर लेते हैं। क्योंकि भगवान, मैंने सुना है संतों से कि भजन में सुरताल की ज़रूरत नहीं है। सुरताल से ना गाओ, भाव से गाओ। तो मैं वही भाव से जो है शब्द निकलते हैं वही गाने का प्रयास करता हूँ। सुरताल तो मेरी अच्छी नहीं है। एक और सवाल है, कथावाचकों के बीच में बहुत कंपटीशन है वृंदावन में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे एक कथावाचक है। ये कंपटीशन कैसे पूरा करते हैं आप? नहीं, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो सबके चरणों का दास हूँ। जितने भी कथावाचक हैं, मैं सबके पाँव की धूल हूँ, और सबसे मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा मैं ही हूँ। तो मैं सबके पाँव की धूल हूँ, तो मेरा तो किसी से कंपटीशन नहीं है। अब कोई क्या किससे रखता होगा वो ईश्वर जाने। मैं तो अपना काम करता हूँ, जो जिम्मेदारी सेवा की मिली है मैं करता हूँ, मेरा किसी से कुछ। एक सेवा की बात आई है, इतने सारे भक्त आपके पास सुबह से शाम तक आते हैं, पत्रकार भी आपका घंटों घंटों समय लेते हैं, खाते पीते भी नहीं है। मुझे ही बड़ी तेज प्यास लगने लगी बैठे बैठे। कैसे मैनेज करते हैं इतना सब कुछ आप? वही तो है कि एक इंसान तो ये मैनेज नहीं कर सकता।
ये सारा मैनेजमेंट भगवान कर रहे हैं। उन्होंने हमें और आपको निमित्त बना रखा है। जैसे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी कोई अपने से लंका थोड़ी चले गए। हनुमान जी के बारे में लिखा है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। यदि राम के बल से एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर जाता है तो ये उस बंदर की महिमा नहीं है, ये राम की महिमा है। ऐसे यदि यहाँ गौरी गोपाल में कुछ हो रहा है सेवा का कार्य, उसका मैं नहीं भगवान कर रहे हैं और वो शक्ति दे रहे हैं, वरना किसी इंसान के बस का कोई भी कार्य नहीं है जो यहाँ आप देख रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पे कई तरीके के मीम्स चलते हैं आपके, और चीज़ों को तोड़ मोड़ कर भी परोस देते हैं। अभी पिछले दिनों ये अभी आप जैसे बता रहे थे कि वो गोबर और वो वाला, हालांकि वो पहले दिन ही मुझे समझ में आ गया था। तो कभी गुस्सा आता है कि ये सोशल मीडिया कुछ गड़बड़ करता है मेरे साथ, या अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ तो चल रहा है? नहीं, गुस्सा नहीं आता लोगों पे, गुस्सा नहीं आता लोगों पे, हंसी इसलिए आती है कि देखो ये अधूरे हैं, अधूरी बात सुन रहे हैं, पूरी बात नहीं। आज का यूथ, आज के लोग क्या है, ये अधूरी बातें सुनते हैं। वीडियो होती है 2 मिनट की, भाई कोई बात यदि मैं कह रहा हूँ तो उसे समझाने में वक्त तो लगेगा। अब आपने केवल 10 सेकंड निकाले तो 10 सेकंड में थोड़ी सार तक पहुँचेंगे, और जो सार तक नहीं पहुँचा तो आप निष्कर्ष तक जब पहुँचे नहीं तो फिर बोलना क्या है। सनातन का जो रास्ता है आचार्य जी बड़ा कठिन है, और मौजूदा दौर में जब युवा भटका हुआ भी महसूस होता है, और ये हर युग में होता है। हमारे पिताजी भी बोलते थे कि युवा भटका हुआ है, उनके पिताजी भी शायद बोलते हो कि युवा भटका हुआ है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, युवाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब तब होता है जब मथुरा और वृंदावन में ही आश्रम से 100 फलांग की दूरी पर शराब की दुकानें होती हैं। अब तो आप में इतनी ताकत भी है, रुक क्यों नहीं जाती है सब शराब की दुकानें, और गुटखा क्यों बंद नहीं हो जाता है? देखिए, मेरी ताकत से नहीं होगा, सबसे बड़ी ताकत होती है राजा की। राजा हैं इस समय मोदी जी, योगी जी। यदि राजा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मोदी जी के चाहने से 2000 का नोट बंद हो गया। मोदी जी के चाहने से यदि नोट बंद हो सकता है तो शराब भी बंद हो सकती है, गौ हत्या भी बंद हो सकती है, गुटखा भी बंद हो सकता है। चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैं प्रजा हूँ, मैं प्रजा हूँ, आप प्रजा हैं। हम और आप केवल आवाज़ लगा सकते हैं, क्योंकि आज सरकारी शराब बिक रही है तो वो तो कह देंगे कि देखो हमारे पास तो लाइसेंस है बेचने का, तो हम क्या करेंगे? कानून तो उनका साथ देगा। तो ये तो राजा बंद करेगा। प्रजा बोल सकती है, आवाज़ उठा सकती है। हमारे और आपके हाथ में अधिकार नहीं है ना, पावर नहीं है। पावर होता तो मैं घंटे भर के अंदर पूरे देश से शराब बाहर करा देता। युवाओं को लेकर के आप काफ़ी तरह के संदेश देते रहते हैं, प्रेम को बड़े तरीके से परिभाषित करते हैं। अभी आप बता रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप पर आप बोल रहे थे, आप इसे किस तरीके से लेते हैं? हालांकि आपने बता भी दिया है, तो इसे किस तरीके से लेते हैं आप? किसको? लिव इन रिलेशनशिप को, शादी से पहले साथ साथ रहना। लिव इन तो हमारे यहाँ की कुत्ता बिल्ली सैकड़ों साल से लिव इन में रहते आए हैं। हमारे भारत का कुत्ता कैसे रहता है? लिव इन में रहता है। तो हमने अभी बताया कि देखो, हम मनुष्य हैं, मनुष्य से देवता बने, हम मनुष्य से कुत्ता ना बन जाए, जानवर ना बन जाए। तो हम अच्छी विचारधारा से आगे बढ़े। हमने अभी बताया, आपने सुना, भारत को भारत रहने दो, है ना। भारत को ना अमेरिका ना बनाओ। चरित्र से भारत की पहचान है, पैसे से भारत की पहचान। सोने की चिड़िया तो हम थे ही, वो तो डाकू हमारे यहाँ आए और सब ले गए। सोने की चिड़िया तब भी थी, आज भी है। सोने चांदी की भारत में कोई कमी नहीं थी पहले। हमारे यहाँ चरित्र महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? रामचरित्र मानस। हम राम का क्या पढ़ते हैं? चरित्र। रावण का पुतला जलाते हैं, क्योंकि रावण का चरित्र अच्छा नहीं। हम लोग पूजा चरित्र की करते हैं। चरित्र अच्छा है तो आप पूजेंगे, चरित्र अच्छा नहीं है तो आप कितने पैसे वाले हो? बिल गेट्स कितना पैसे वाला है, कौन पूजा कर रहा है? आचार्य जी, विज्ञान को मानते हैं आप? क्यों नहीं मानती है? विज्ञान की बातें हम सब कर रहे हैं, विज्ञान के द्वारा ही, आज साइंस के द्वारा ही सब तक बातें हमारी और आपकी पहुंच रही हैं। मानती हैं? अगर विज्ञान को आप मानते हैं तो जिस तरीके की राय आप कई बार देते हैं, तो कभी लगता नहीं कि ये, मैं एक तरफ विज्ञान भी मानता हूँ और दूसरी तरफ कुछ थोड़ा सा अंधविश्वास भी मेरे द्वारा फैलाया जा रहा है? मेरे द्वारा कौन सा अंधविश्वास? आप बता दी, एक बता दीजिए। जैसे बहुत दफ़ा ये कहा गया है कि
जो पुराने जो रीति रिवाज हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं। जैसे भक्ति के भी हर युग में उनका तौर तरीका बदला है। आप जिस तरीके की भक्ति या वो करते हैं वो काफ़ी पुरानी है, वेदांत भक्ति उसे बोला जाएगा। नहीं बताओ कैसी नई भक्ति, आप बताओ हमें कैसे करें। वो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना कि नए तौर तरीके में पैंट शर्ट पहन के आदमी कैसे पूजा पाठ करे, कैसे भगवान से जुड़े, कैसे उस परमपिता परमेश्वर से वो अपने आप को कनेक्ट करे। देखो आपने कहा अंधविश्वास, मैं कभी अंधविश्वास नहीं फैलाता। मैं तो बिल्कुल लाख टके की बात करता हूँ, सीधी सीधी, उल्टा फुल्टा बातें नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ। और कभी मैं खुद अंधविश्वास से कोसों दूर हूँ और लोगों को दूर करता हूँ। मैं तो कहता हूँ मंदिर में जो बकरा काटने की परंपरा है वो गलत है। मैं तो कहता हूँ समाज में पुरानी कुप्रथा चल रही है कि किसी के दिन घर में एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो लोग एकादशी करना छोड़ देते हैं। मैंने कहा झूठ बोलना तो आपने छोड़ा नहीं, छल करना छोड़ा नहीं, कपट करना छोड़ा नहीं, आपने एकादशी करना क्यों छोड़ दिया? तो मैं तो इन्हें कुप्रथाओं पे प्रहार करता हूँ, इन्हें ठीक करता हूँ। जातवाद पे मैं बात करता हूँ कि जातवाद व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत के लिए नहीं। तो मैं तो इन चीज़ों को, गौरी गोपाल आश्रम में 280 माएँ हैं, हर जाति की माँ है, मैं सबके पाँव दबाता हूँ। मैं कोई भेद नहीं मानता किसकी जाति क्या, उसकी जाति क्या है, मैं सबको माँ मान के पाँव दबाता हूँ। मैं तो कोई भेद नहीं कर रहा हूँ, कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ। मैं तो समाज को एकजुट एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ अपने द्वारा। अब फिर भी आप आरोप लगाएं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आरोप नहीं है, मैं सिर्फ आपसे लेकिन आज की जो बातें हैं वो आज की बातें ये हैं कि हम आधुनिक हों, बुराई नहीं है, लेकिन आज मैं भी तो देखो आधुनिक हूँ, आपसे ज़्यादा आधुनिक मैं हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि आधुनिकता के साथ भगवान ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। मैं आधुनिक तो हूँ, लेकिन उस आधुनिकता में मैं भारतीयता को नहीं छोड़ा। मैंने ये देखो धोती पहनी है मैंने, ये भारत की परंपरा है। बगलबंदी पहनी है मैंने, ये भारत की परंपरा है। दुपट्टा डाला हूँ, ये भारतीय परंपरा है। आपने ना धोती पहनी, ना बगलबंदी पहनी, ना दुपट्टा डाला। ये आप अंग्रेज बनना चाह रहे हैं, लेकिन ना आप हिंदू ना भारतीय रह गए, ना अंग्रेज बन पाए। इसलिए बिल्कुल सही, इसलिए हम भारत के हैं तो हम रहें। हम चांद तक जाएं, क्या इसको पहन के चांद तक नहीं जा सकते? मैं लंदन जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, धोती कुर्ता पहन के जाता हूँ। क्या जरूरी है कि मैं पैंट शर्ट पहनूं तो ही मैं आज का आधुनिक कहलाऊंगा? भाई आज हमारी बहन बेटियां कपड़े अच्छे पहने पूरी मर्यादित, तो क्या वो आधुनिक नहीं कहलाएंगी? आधे कपड़े पहनेंगे तो ही आधुनिक कहलाएंगी क्या? अरे आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आप नंगे घूमने लग जाएं। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कारों को भूल जाएं। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना छोड़ दें। आज का यूथ क्या चाहता है? माँ बाप आप मेरे से कुछ मत बोलिए, मैं जैसे माई लाइफ माई चॉइस जीने दो मुझे। माँ डांट नहीं सकती, माँ बोल नहीं सकती, बाप कह नहीं सकता। ये कहाँ पर चले गए आप आधुनिकता के नाम पे? क्या आपने अपने बड़ों का सम्मान खो दिया? ये कैसे आधुनिक हो गए आप? यदि आप इसी आधुनिकता मानते हैं कि बड़ों की आप रिस्पेक्ट खत्म कर देंगे, तो ऐसी आधुनिकता से भगवान बचाएं। बॉलीवुड को लेकर के आचार्य जी आपकी बड़ी शिकायत रहती है, कोई खास वजह है इसकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ज़्यादातर भारतीयों के मन में होता है, थोड़ा अच्छा दिखते हैं, उनका चेहरा मोहरा अच्छा होता है, तो उन्हें लगता है कि फिल्मों में काम मिल जाए, कहीं ये शिकायत तो आपकी नहीं है? नहीं, देखिए हमें किसी से शिकायत नहीं है। हम बॉलीवुड से केवल इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वो लोग भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। अब आपके बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं। आप बताइए, आप यदि मोबाइल पे जुआ का ऐप डाउनलोड कर लेंगे या आपका बच्चा डाउनलोड कर लेगा और लाखों यदि हार गया तो आपकी तो जमा पूंजी सारी बर्बाद हो गई ना एक दिन में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? आपके बच्चों को जुआड़ी बना रहे हैं। ये जुआड़ी बनाना सही है? बताओ आपसे सवाल। बिल्कुल सही बात। भारतीय होने के नाते बताइए, तो ये गलत कर रहे हैं। मैं कैसे गलत का साथ दे दूं? ये लोग गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम, तो बोलो कि अपने बाप को खवाओ गुटखा, अपने बच्चों को खिलाओ। ये अपने बच्चों को नहीं खिलाते, आपके बच्चों को खिलाना चाहते हैं। बर्बाद हो तो आपका बेटा बर्बाद हो। खुद के बेटे को तो भेज रहे हैं अच्छी जगह पढ़ाई करने, पर आपके बेटों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, ये तो छल हो गया। आचार्य जी, पहला रास्ता सनातन की ओर और दूसरा राजनीति की ओर। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, कई और राज्यों में दिखाई दिया है, पूरे देश में भगवा का माहौल है। आप भी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होने का सपना देखते हैं या चुनाव लड़ने का आपका विचार है? देखिए, मेरा सपना कोई मुख्यमंत्री बनने का नहीं है ना चुनाव लड़ने का है। मैं कुछ भी सपना नहीं देखता। मेरे बिहारी जी जहाँ मुझे ले जाएंगे मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। यहाँ भी मैं बैठा हूँ तो ये मेरा सपना नहीं था।
बिहारी मेरी क्या औकात कि मैं यहाँ बैठूँ आपके सामने बात करूँ और यहाँ इतनी माँओं की सेवा करूँ। ये तो बिहारी जी ने जो सेवा दी वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो पालन कर रहा हूँ। आगे बिहारी जी जो जिम्मेदारी देते चलेंगे वो मैं करता चलूँगा। मथुरा वृंदावन के लिए अगर कोई सांसद के तौर पे अगर नाम अगर उठाने की बात हो, क्योंकि हमने जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें भी देखा है, उनको लेकर के मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके बाद अगर कोई नाम आपके जहन में आता है तो वो कौन हो सकता है? क्या मैं आने वाले सांसद से बात कर रहा हूँ? मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, राजनीति का काखा गाघा भी नहीं जानता। अभी योगी जी मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बस गौ हत्या ही बंद कर दें तो मैं इनका पूरा सपोर्टर हूँ। यदि गौ हत्या बंद कर दें, गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं, मोदी जी से मेरी शिकायत है कि आप 2000 का नोट बंद कर सकते हैं तो गौ हत्या भी आप ही बंद करेंगे, और आप बंद नहीं करेंगे तो फिर बताइए कौन बंद करेगा? भाई हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, सड़कें बनती हैं, खोद दी जाती हैं। आज नदियों को नदियों से मिलाने की आवश्यकता है। आज ऐसी सड़क बनाने की आवश्यकता है कि 50 साल तक पलट के देखने की जरूरत ना हो। ऐसा विकास एक दिन के लिए विकास ना हो, 1 साल के लिए विकास ना हो, 10 साल के लिए विकास ना हो, 50 साल तक सड़क की तरफ देखो मत आप। 50 साल बाद फिर सड़क बनी तब तो मजा है। यदि आपने आज सड़क बनाई कल खोद दी तो सारा पैसा बर्बाद। मैं चाहता हूं कि ऐसी भ्रष्ट राजनीति ना हो और भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए। ये मोदी जी से मेरी शिकायत है कि आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप भी जिस शहर से होंगे ना, वहाँ भी सड़क बनाती होंगी, फिर खुद जाती होगी, फिर बनती होगी। काहे खोद रहे हो? ये लोग मुझे मिले तो मैं इन्हें दंडित करूँ। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया, आप थक भी जरूर गए होंगे, सुबह से शाम हो गई है। आपके पास कंधों के ऊपर आपकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है, माताओं की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है। उसके लिए वृंदावन काफ़ी है या ऐसे इसका और एक्सपेंशन आप करने की कोई योजना आपकी? आगे भगवान की कृपा हुई और बिहारी जी चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि पूरे भारत, अभी गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं वैदिक परंपरा से। आगे भविष्य में मेरा मन है कि पूरे भारत में ऐसे गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना हो, जहां भारत के प्रत्येक बच्चे को भारतीय दर्शनों का बोध कराया जाए, भारतीय संस्कृति का पठन पाठन हो। क्योंकि हर जगह स्कूलों की शिक्षाएँ तो हैं, इंग्लिश मीडियम तो आपने सुना, हिंदी मीडियम सुना, गौरी गोपाल गुरुकुल पूरा संस्कृत मीडियम है। तो ऐसे संस्कृत मीडियम की एक आवश्यकता है, तो उस पर आगे चर्चा हो सकती है। अभी मैंने शुरू की, 2 साल से यहाँ चल रहा है। आगे देखो, हर चीज़ में ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, हर चीज़ की बहुत बड़ी प्लानिंग और एक ईमानदार लोगों की टीम चाहिए होती है। अभी उसके लिए मैं कार्यरत हूँ, आगे ईश्वर चाहेंगे तो कार्य होगा, वरना मुश्किल है।